हम हमेशा थकान को एक शारीरिक अनुभव समझते हैं। जब शरीर थकता है तो हम सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं और अगले दिन फिर से तैयार हो जाते हैं जिंदगी के भागदौड़ के लिए। लेकिन कभी आपने उस थकान को महसूस किया है जो सोने से भी नहीं जाती, जो नींद में भी बेचैनी देती है, जो हर सुबह को बोझिल बना देती है। ये वही थकान है जो शरीर की नहीं आत्मा की होती है। आत्मा की थकान क्या होती है? आत्मा की थकान वो होती है जब आप बिना किसी फिजिकल मेहनत के भी थके से महसूस करते हैं, जब मन में भारीपन रहता है, जब दिल बिना वजह उदास होता है, जब आंखों में आंसू तो नहीं होते लेकिन अंदर एक साइलेंस दिखता है। वह थकान तब होती है जब आप बहुत कुछ सहते हैं, बोलते कुछ नहीं और मुस्कान की आड़ में हर दर्द को छुपा लेते हैं। यह थकान क्यों आती है? जब हम सबके लिए होते हैं पर कोई हमारे लिए नहीं होता। आप सबकी मदद करते हैं, सबको सुनते हैं, सबका साथ देते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो शायद कोई नहीं होता। वहीं से शुरू होती है आत्मा की थकान। जब आप बिना रुके दौड़ते रहते हैं, बिना समझे क्यों। हम एक रेस में हैं, काम, पैसे, रिश्ते, समाज, लेकिन कभी रुक कर यह नहीं पूछते कि क्या जो कर रहे हैं वो खुशी देता है या सिर्फ थका रहा है। भावनाओं को दबाना। हम रोना चाहते हैं पर रो नहीं सकते। हम चिल्लाना चाहते हैं पर चुप रहना पड़ता है। हर बार खुद को समझा लेना सब ठीक है। इसी में हमारी आत्मा थकती है। थकान की पहचान। नींद पूरी होने के बाद भी थकावट, अकेले रहना अच्छा लगना, लेकिन फिर भी अकेलापन काटना, छोटे काम भी बोझ लगना, बातें करने का मन न होना, खुद से ही दूर बन जाना। इसका असर क्या होता है? रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं, अपनेपन का एहसास कम हो जाता है, आत्मविश्वास खत्म होने लगता है, मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, जिंदगी बोझ लगने लगती है। इस थकान को कैसे समझें? सबसे पहले खुद से ईमानदार होना सीखिए। पूछिए क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं जी रहा हूँ या सिर्फ निभा रहा हूँ? क्या मैं अपने लिए कुछ भी कर रहा हूँ या सिर्फ दूसरों के लिए? खुद को समय देना बहुत जरूरी है। कभी कभी दुनिया से नहीं, खुद से बातचीत करने की जरूरत होती है। आत्मा की थकान दूर कैसे करें? खुद को प्राथमिकता दीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए। जो काम आपके दिल को सुकून दे वो कीजिए, चाहे वो किताब पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना या बस अकेले बैठकर चाय पीना। ना कहना सीखिए। हर बार सबके लिए हाँ कहना आपको थका सकता है। अपने हक के लिए ना कहना भी एक सेल्फ केयर है। जिनसे बात करके सुकून मिले उनसे जुड़िए। हर किसी से बात करना जरूरी नहीं, लेकिन किसी एक से बात करना जरूरी है जो अपनी सुन के बिना जज किए। डिजिटल ब्रेक लीजिए। सोशल मीडिया पर हर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर अपने जिंदगी से निराश न हो। कुछ दिन फोन से दूर रहिए, अपने अंदर झांकिए। रोज कुछ अच्छा सोचिए, लिखिए, एक डायरी लिखिए जहाँ के अच्छे पल लिखे। छोटी चीजें जो खुशी देती है उन्हें पहचानिए। याद रखिए आप मशीन नहीं है। हर समय स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं। कभी टूट जाना भी ठीक है। कभी थक जाना भी ठीक है, क्योंकि इंसान है आप, और इंसान को सिर्फ आराम नहीं अपनापन भी चाहिए। अगर कोई थका हुआ दिखे तो क्या करें? कभी कोई यह कह नहीं पाता पर उसके हाव भाव बता देते हैं कि वह थका हुआ है। शरीर से नहीं, आत्मा से उनसे बात कीजिए। सिर्फ सुनिए, बिना सलाह दिए। एक प्यारी सी मुस्कान, एक हल्की सी झपकी या बस एक मैं हूं ना, बहुत कुछ बदल सकता है। अंत में अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि थक गया हूँ, लेकिन नींद से नहीं, जिंदगी से शुरू किए। सांस लीजिए, सोचिए आपका मन क्या चाहता है, किस चीज से आपको सुकून मिलता है। जिंदगी दौड़ नहीं है, यह एक सफर है। अगर आप हर मोड़ पर खुद को खोते जाएंगे तो मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन ही याद आएगा। आपकी आत्मा भी आराम की हकदार है, उसे मत भूलिए, क्योंकि थकान सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।